उसमें मैंने आपको भेज दिए थे इसके फर्स्ट ना 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के। तो आज हमें नेक्स्ट आगे मूव ऑन होना है। तो जो इसके वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आपने पहले घर पे भी सॉल्व किए हुए हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन की जस्ट मैं आपको स्टेटमेंट बना के बता दूंगा, और बाकी आपने उनका सोल्यूशन घर पे क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। तो चलिए मूव ऑन होते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो आपका यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इसका कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। यानी कि कोई भी लेंथ है रेक्टेंगुलर की वो 4 टाइम के इट्स विड्थ है, और आपके पास जो दिया हुआ है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज 150 सेंटीमीटर, और जो पैरामीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर। तो आपके पास कोई भी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी कि जो लेंथ है वो 4 टाइम के इसके विड्थ है, और आपके पास पैरामीटर दिया हुआ है। तो आपने फाइंड क्या करनी है, इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो आप लिख लें लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज x एंड इट्स विड्थ इज y। बेटा सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? एक्सरसाइज नंबर है आपके पास 1.6, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में नहीं लिख रहा, क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है। मैं जस्ट आपको सोल्यूशन स्टार्ट करवाता हूँ। आप लिख लें लेट द लेंथ ऑफ x एंड इट्स विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर इज y। लेट द लेंथ ऑफ rectangle is x centimeter and width of rectangular is y सेंटीमीटर। तो आप क्या लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो आपके पास कंडीशन दी हुई है। x हो गया आपके पास 4y, और x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। अब एक साइड पे नेगेटिव हो, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इक्वल 4y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये आपके पास इक्वेशन वन बन गई। और सेकंड उस पैरामीटर आपके दिया हुआ है, तो आपके पास पता है कि पैरामीटर जो होता है वो आपके पास 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ यानी कि x प्लस वाई होगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई पैरामीटर उसने 150 दिया, तो 150 पुट कर लें। तो आपके पास क्या होगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। ये भी हो सकता है कंडीशन, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस y इज इक्वल टू 75। आप ये वाले भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो और ये वाले भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। दोनों दोनों में आपका सोल्यूशन क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो चलिए मैं इससे आपको सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम क्लास में सॉल्व की थी हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ की थी। तो आज हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखते हैं। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75। तो सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लें, 1 माइनस 4 1 1 एक्स वाई 0 और 75। अब देखें, अब बुक में कहा गया कि आपने इसको दो मेथड से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से और क्रैमर रूल से। अब ये ना आप सोचिएगा कि एक क्वेश्चन को जिसको आपने मैट्रिक्स इनवेरिएंट से सॉल्व कर लिया उसको क्रैमर से नहीं करेंगे। आपने दोनों मेथड अप्लाई करने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने में। तो आप इसको ए का नाम दे दें, इसको एक्स का नाम दे दें और इसको बी का दे दें। सबसे पहले जो आप मेथड लिखोगे यानी स्टार्ट करोगे
वो मेथड आपने मेंशन करना है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वो आपके पास दिया हुआ है, वो होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो देखें सबसे पहले आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का पास फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट में आप क्या करते हो, इन दोनों की जगह चेंज करते हो, और जो यानी कि जो डायगोनल्स पे एलिमेंट है आप इन दोनों की जगह चेंज करोगे, और नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट की क्या चेंज करोगे, साइन चेंज करोगे। तो ए इनवर्स आपके पास इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले मैं इसके एडजॉइंट फाइंड कर लेता हूँ। अब आपको समझाने के लिए मैं इसी साइड पे एडजॉइंट फाइंड कर लेता हूँ कि एडजॉइंट असल में फाइंड कैसे होता है। जब आप एडजॉइंट फाइंड करते हो ना, जो आपके पास डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं, अब ये दोनों वन वन है ना, तो जब मैं इनकी मैं जगह चेंज करूँगा तो वो वन वन ही रहेंगे। अगर ये सपोज के यहाँ पे वन होता तो यहाँ पे टू होता, तो यहाँ पे वन ट्रांसफर हो जाता और यहाँ पे क्या हो जाता, टू हो जाता। यानी कि जब भी आप एडजॉइंट लेते हो आप डायगोनल्स पे क्या चेंज करते हो जगह, और नॉन डायगोनल्स पे क्या चेंज करते हो, साइन चेंज करते हो। और सेकंड स्टेप होता है डिटर्मिनेंट लेना। तो डिटर्मिनेंट तो आपको पता है कि हम पिछले दो एक्सरसाइजों से कर रहे हैं, तो वो आप सबको लेना आता है। तो चलें अगले पेज। जब आपके पास किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, देन ही आपके पास इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो चलें अब हम जो आपके पास इक्वेशन में रहती है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए इनवर्स आपके पास क्या होगा 1/5, ए की वैल्यू आपके पास बन रही थी 1 1 -1 और 4, और बी की वैल्यू आपके पास 0 इंटू 75। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई का ये मैं जस्ट आपको साइन तब डालता हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो पेपर में आपने ये साइन यूज़ नहीं करने, ठीक है। 1/5 और क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय एक सेकेंड में क्या होगा 1 × 0 प्लस 4 × 75 इंटू -1 × 0 प्लस 1 × 75। अब आपने 1 को 75 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 0 प्लस आपके पास आ जाएगा 475 को होता है 300 1 0 0 प्लस 175 से क्या हो गया 75 हो गया। तो आपके पास क्या आ गया 1/5 इंटू 300/75। अब ये डिटरमिनेंट डिवाइड हो रहा है, तो वो दोनों के नीचे क्या कर लें, इसको डिवाइड कर लें। तो आपके पास क्या हो जाएगा 300/5 और 75/5। तो आपके पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा 60 × 15। तो देखें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास x की होती है, सेकंड वैल्यू क्या होती है y की होती है। तो आपके पास सोल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू 15। अब देखें ये तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया ना बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये आपने अब घर से सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं आपको क्रैमर रूल से सॉल्व करवा देता हूँ। तो जो आपने घर से सॉल्व करना है वो आपने क्या करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से अपने घर से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम नेक्स्ट और मूव होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर डिफर बाय 3.5, यानी कि दो साइड हैं वो डिफर हैं कितने से 3.5 से। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब डायमेंशन फाइंड करनी है, जो इसका पैरामीटर है वो क्या 67 सेंटीमीटर है। तो चलें देखें। अब आपने कन्फ्यूजन होना, जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो मैंने आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको क्रैमर रूल से सॉल्व करवा रहा हूँ, यानी कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से घर से क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। ये नहीं होगा कि आप हर एक क्वेश्चन को एक मेथड से सॉल्व करोगे, आपने हर एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखो तो उसमें दोनों मेथड मेंशन हुए हैं, तो आपने दोनों मैथड से सॉल्व आउट करना है। तो
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, हम कह देते हैं लेंथ, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज x एंड इट्स विड्थ इज इक्वल टू y। लेट द लेंथ ऑफ अ rectangle is x and its width is y according to given condition क्या हो गया x माइनस वाई, क्या हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 द पैरामीटर, आपका फॉर्मूला पता 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू क्या हो गया 67, तो क्या हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 67 हो गया। अब देखिए जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन था वो मैंने मैट्रिक्स इन बड़े मेथड से किया, सॉल्व किया था। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको किससे सॉल्व करवाऊंगा, क्रैमर रूल से सॉल्व आउट करवाऊंगा बाय यूजिंग क्रैमर रूल। लिख लें आप, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लें। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये आपके पास क्या इक्वेशन 2 है। तो आप लिख लें तो आपके पास क्या होगा 1 माइनस 1 2 2 इंटू एक्स वाई 3.5 इंटू 67, ये आपके पास ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया एक्स हो गया। सबसे पहले आपने इसमें वैल्यू निकालनी है ए एफ एक्स की, फिर ए एफ वाई की। जो ए एफ एक्स आपके पास इक्वल होगा वो क्या होगा, सबसे पहले जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट कॉलम होता है वो आप छोड़ देते होते हो, और जो आपके पास हो रही है एक्स है और ये क्या आपके पास बी है। तो जो आपके पास ये बी का होता है ये आप लिखते होते हो, तो ये क्या होगा 3.5 इंटू 67 और सेकंड का सेकंड लिख लेते हैं -1 और 2। नीचे आपके पास हमेशा क्या होता है ए का डिटर्मिनेंट होता है, तो ए का डिटर्मिनेंट ये पूरा मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट होगा, तो वो क्या होगा आपके पास 1 2 -1 और 2। अब ऊपर भी आप एक किस्म का डिटर्मिनेंट ही लेते हो, तो ऊपर में डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो आपके पास क्या होगा 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2, बीच में साइन माइनस का आएगा 67 मल्टीप्लाई बाई -1 डिवाइडेड बाई 1 2 ज़ार 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 2 ज़ार क्या होगा 2 1 ज़ार 2 -1 प्लस 2 2 1 ज़ार क्या होगा अगेन 2 हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3.5 से, तो 2 का मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 2 5 ज़ार 10 जीरो लगा 1 कैरी 2 3 6 और 1 7, एक बात पॉइंट है तो पॉइंट आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गया 7 माइनस 7 माइनस आपके पास इसकी वैल्यू आगे माइनस माइनस प्लस 67 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो 67 प्लस 7 कितना हो गया, ये होता है 74 डिवाइडेड बाई 4। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई इसकी, तो फर्स्ट आपके पास मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू आ गई 2 ज़ार और 2 3 ज़ार 6 बाई 2 7 यानी कि 37/2, ये भी सही है। इसके बाद अगर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब ये था आपके पास ए एफ एक्स की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं, ए एफ वाई की वैल्यू क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। देखिए ए एफ एक्स और ए एफ वाई में ये जस्ट डिफरेंस है। जब ए एफ एक्स होता है ना तो आप फर्स्ट की जगह वैल्यू लिखते हो, जब ए एफ वाई होते हैं तो आप सेकंड कॉलम की जगह ये वैल्यू लिखते हो। तो इसकी फर्स्ट वैल्यू 1 और 2 और सेकंड का 3.5 और 67, 1 और 2
3.5 एंड 67। नीचे ए का डिटर्मिनेंट आता है, तो ए का डिटर्मिनेंट अभी आपने पीछे 4 निकाल लिया था, वो आप डायरेक्ट पुट कर लें, ऊपर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास क्या होगा 4 इंटू 167 माइनस 62.5 टू ज़रा अभी मल्टीप्लाई की तो 7 आता है, 7.0 आता है, तो 67 में 7 के क्या रहेगा आपके पास, सॉरी 60 रहेगा, 60 डिवाइड बाई 4, 2 ज़ार 2 3 ज़ार 6, एक बचा 2 5 ज़ार 10, तो 35/2 ये भी सही है। तो आप इसको पॉइंट वैल्यू कैसे करोगे, तो डिवाइड आप कर लें, 35 इंटू 2, 17 ज़ार क्या होता है 34 होता है, एक बचा पॉइंट लगा 0, 2 5 ज़ार 10, तो आपके पास क्या गया 17.5 भी आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हो। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बाय यूजिंग ग्रामर रूल्स। इसी तरह जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, तीनों के मैं आपको स्टेटमेंट्स बना के यहाँ पे दे देता हूँ। नेक्स्ट आपने इस पे ग्रामर रूल और मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड अपने घर से सॉल्व आउट कर लेना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो लिखा हुआ है आपके पास। बच्चे आप क्लास टाइम पे ऐड करो, अभी टाइम हो गया आपका 30 मिनट हो गए, यानी कि 10 मिनट क्लास रह गई, तो आप आ रहे हो। आपके पास दिया हुआ है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। तो जो आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है उसके दो एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, और थर्ड एंगल क्या होता है आपके पास डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द थर्ड एंगल ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि जो इसका तीसरा एंगल है इज 16 लेस, 16 के कम है, देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। अगर दो इक्वल्स एंगल्स को ऐड किया जाए और 16 उसमें से माइनस किया जाए तो वो आपके पास थर्ड एंगल आता है। फाइंड 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, और हमने क्या फाइंड करा, 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो आप इसमें लिख लें, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में आपको बना देता हूँ। लेट द ईच एंगल बी एक्स, सॉरी ईच जो इक्वल एंगल होगा वो एक्स होगा, ईच इक्वल एंगल बी एक्स डिग्री सेंटीग्रेड एंड द थर्ड एंगल बी वाई डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास उसने क्या कह दिया, अगर दो एंगल है उसको माइनस 16 किया जाए तो आपके पास क्या आता है, थर्ड एंगल आता है। एंड अब देखें दो एंगल प्लस तीसरा एंगल करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि आइसोसेलेस जो होती है वो क्लोज फिगर होती है 180 डिग्री की। तो आप लिख लें, अब अगर मैं फर्स्ट की इक्वेशन में तो मैं लिख सकता हूँ ये यहाँ पॉजिटिव थोड़ा उस साइड पे जाके होगा, नेगेटिव होगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो मैं आपको इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देता हूँ, देन आपने इसे आगे ना घर से सॉल्व करना है दोनों मेथड से। ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, -1 आ गया, 1 आ गया, ये क्या आ गया आपके पास x आ गया, y आ गया, तो आपके पास क्या आ गया 16 इंटू 180। अब नेक्स्ट आपने बाय यूजिंग क्रैमर रूल और बाय यूजिंग ना मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड आपने ये क्वेश्चन आगे गार्ड आउट से सॉल्व आउट करना है। तो हम नेक्स्ट वन मूव होते हैं इसके क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, यानी कि एक एक्यूट एंगल है वो आपके पास 12 ज़्यादा है देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, बाकी दो एक्यूट एंगल से। फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ थर्ड राइट एंगल। तो आपने क्या फाइंड करना है, एक्यूट एंगल फाइंड करना है राइट एंगल का। तो चलिए ये हम मूव ऑन होते हैं, ये सॉल्व आउट करते हैं। तो आप लिख लें लेट क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5, लेट टू एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री टू एंगल्स
बी एक्स डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाई डिग्री सेंटीमीटर 2x प्लस 12 इज इक्वल टू वाई, यानी कि उसने ये बात कर दी थी जो एक एंगल है वो अगर एक दो दो एंगल को प्लस किया जाए प्लस 2 किया जाए तो वो क्या बनता है, उसका थर्ड एंगल बनता है। तो आपके पास ये यहाँ पॉजिटिव और उधर जाकर नेगेटिव हो गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 12, सॉरी माइनस 12। और देन उसने बात की थी आपके पास जो x प्लस वाई है वो क्या आपके पास सम ऑफ एंगल्स क्या होगा 90 डिग्री होगा एक्यूट एंगल ना। तो आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई। तो मैं इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो आपके पास क्या हो गया 2 इंटू माइनस 1 1 1 एक्स वाई माइनस 12 और 90। यहाँ से आगे आपने बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्टियम मेथड और बाय यूजिंग क्रैमर रूल आपने घर से सॉल्व आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने इसका घर से ट्राई करना है। तो अब हम आते हैं जो जो आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई वो आप बताइएगा, देन मैं आपको उनके सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो मैं सब बच्चों को अनम्यूट करने लगा हूँ। तो हर एक बच्चे ने एक एक करके क्वेश्चन करना, यानी कि एकदम सब बच्चों ने बोलना शुरू कर नहीं देना।